जय हिंद। कल वाला क्लास में हम लोग ने देखा था कि आधारी मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, और हमने बताया था कि आधारी मात्रक जो होता है आपका 7 प्रकार का होता है और संपूरक मात्रक जो होता है 2 प्रकार का होता है। क्या क्या प्रकार का होता है हमने कल नहीं बताया था। तो जो विद्यार्थी जो हमारा पिछला क्लास यदि नहीं देखेंगे तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको 100% गारंटी देते हैं कि जो हमारे द्वारा जो समझाया गया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम अपना पूरी तरह से बेनिफिट उसमें पूरा तरह से हम उस पर एफर्ट लगाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज का मैं यहाँ टॉपिक कुछ ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हर बच्चे को आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बारीकी से यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी आप ऊपर में देख रहे हो कि जितने भी यहाँ पे जीडी एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या तो फिर रेलवे हो, लोको पायलट वगैरह एग्जाम के लिए हम यहाँ पे संपूर्ण तैयारी के लिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस मैथ, रीजनिंग के लिए हम यहाँ पे संपूर्ण कोर्स लाए हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट लाए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखिए हम यहाँ पे क्या लेके आए हुए कि आधारी मात्रक मतलब बेसिक यूनिट जो होता है 7 प्रकार का होता है, उसको किन किन नाम से जाना जाता है और क्या क्या होता है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फिजिक्स में एक ऐसा ये जड़ है जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये यूनिट एंड डायमेंशन निकालने में सारा फिजिक्स के चैप्टर में ये आता ही आता है। चाहे करंट को ले लीजिए या तो फिर आपको फोर्स को ले लीजिए या तो फिर किसी भी यहाँ पे चैप्टर को लीजिएगा, उसमें आपको डायमेंशन निकालने के लिए आएगा, जो कि ये इस मतलब बेस का आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहला बात यहाँ पे करते हैं कि जो लंबाई आधारी मात्रक में, जैसे आप लंबाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। इसको मात्रक मतलब क्या, हम क्या बोले थे, एक मात्रक होता है एक विमा होता है। मात्रक और विमा क्या होता है आप लोग उसमें देखे होंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिए कि मात्रक इसमें क्या बोलते हैं, तो मीटर बोलते हैं। संकेत में इसको क्या लिखते हैं, लंबाई को तो एम फॉर मीटर, ठीक है। अब इसको विमा में हम लोग क्या करते हैं, एल। इसको विमा आपको देखिए ये चीज़ याद करना बहुत ही मतलब कि दिमाग में रख सकती है, तो याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी अभी यहाँ पे डायमेंशन निकालने के लिए भी हम यहाँ पे सिखाएंगे, सारा इसमें यूज होगा आपका। तो बस इसको आपको ध्यान पे रखना है। कैसे आपको क्या करना है, लंबाई को हम लोग कैसे करते हैं, संकेत में एम कहते हैं, विमा को इसको क्या करते हैं, एल से इंडिकेट करते हैं। द्रव्यमान हम लोग क्या होता है कि मास। द्रव्यमान मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज़ का हम लोग जैसे मान लीजिए तेल को लेते हैं तो बोलते हैं कितना केजी है, या तो फिर मतलब जितना भी लिक्विड वगैरह सब ये सब चीज़ हो गया, या तो फिर कोई भी चीज़ मतलब नाप तोल की भाषा में जो यूज किया जाता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान वाला चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, द्रव्यमान को तो किलोग्राम में इंग्लिश में हम लोग किलोग्राम बोलते हैं, इसका संकेत को हम लोग केजी बोलते हैं, ठीक है। और विमा को हम लोग क्या बोलते हैं, एम से इंडिकेट करते हैं। मतलब कहीं भी आपको द्रव्यमान को इंडिकेट करना हो तो आप किस में इंडिकेट कीजिएगा, तो एम से इंडिकेट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं समय को लेकर। तो समय को हम लोग कैसे समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको मात्रा के तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे संकेत हम इसको किसी से इंडिकेट करते हैं तो एस से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे विमा को ले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम, टी फॉर टाइम को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेचर को लेकर है। टेम्परेचर मतलब यहाँ पे तापमान है। तापमान को यहाँ पे मात्रा के तौर पर हम लोग किसका देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है, कभी कोई एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। तापमान का यहाँ पे मात्रक क्या होता है, तो आपको इसमें आपको इंग्लिश में तो टेम्परेचर का था, लेकिन इसका मात्रक को जब पूछा जाता है तो इसमें आप लोग क्या बोलना होगा कि केल्विन। मतलब क्या, टेम्परेचर को यहाँ पे जो मेजरमेंट जो किया जाता है उसको क्या किस में मेजरमेंट किया जाता है, तो उसमें केल्विन में मेजरमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं इसका जो संकेत के रूप में, तो हम लोग इसमें के करते हैं, और विमा भी इसका क्या होता है, के होता है। करंट मतलब कि यहाँ पे धारा जो होता है, धारा का जो यहाँ पे संकेत मात्रक जो होता है, यूनिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, जो कि यहाँ पे करंट के चैप्टर में जो पढ़िएगा हमेशा वहाँ पे आएगा ही आएगा। अब इसको हम लोग बात करते हैं संकेत में हम लोग क्या बोलते हैं, तो संकेत में ए बोलते हैं। और इसका विमा भी हम लोग का क्या होता है, डायमेंशन जो इसको बोलते हैं, डायमेंशन भी क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को इसका क्या मात्रक होता है, तो कैंडेला होता है। और कैंडेला को हम लोग संकेत में क्या बोलते हैं, तो हम लोग CD बोलते हैं, ठीक है। और इसका विमा को क्या बोलते हैं, डायमेंशन को क्या बोलते हैं, तो C से इंडिकेट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है, इसको हम लोग संकेत मात्रक में क्या होता है, यूनिट हम लोग इसको बोल सकते हैं, तो मोल इसका यूनिट होता है। और संकेत में बोल सकते हो तो MOL लिखा जाता है। बीमा को क्या बोलते हैं, तो N से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कहीं भी पदार्थ की मात्रा को इंडिकेट करेंगे तो उसमें पदार्थ की मात्रा ना लिख के छोड़ के सीधे हम लोग यदि N लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा सीधा सीधी वो संपूर्ण कहलाएगा, ठीक है। अभी मैं बात करते हैं कि संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार का होता है, तो एक होता है समतल कोण होता है, दूसरा कौन होता है, ठोस कोण होता है। समतल कोण को हम लोग प्लेन एंगल भी बोलते हैं, और ठोस कोण को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। समतल कोण को हम इसका मात्रा क्या होता है, रेडियन होता है, और संकेत क्या होता है, RAD होता है। ठोस कोण का मात्रा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, इसको संकेत में SR बोलते हैं। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे बात करते हैं कि समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। सही बात है, समय जो होता है किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो खुद सेल्फ
होता है। अब हम बात करते हैं जब जितने भी यहाँ पे आपको नाम और मात्रक बीमा मतलब कि डायमेंशन जो भी निकालने के लिए उसमें आपको कैसे किस प्रकार से निकालना भी जो बोले कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे निकाल के आपको दिखाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पे क्या किसको कहते हैं, तो वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं। आधारी मात्रक बोले तो ये मात्रक मतलब यहीं से निकल कर आपको यहाँ पे पूरा डायमेंशन निकालने के लिए आएगा। अभी भी आपको बोले थे कि कभी भी डायमेंशन निकालने के लिए इस चीज़ को याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या सबसे पहला बात है कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है कि वह मतलब कि क्षेत्र जहाँ पे जितना दूर तक वो घेरता है, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई में जितना दूर तक घेरेगा उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल लेते हैं, एक ईंटा का लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। मतलब इस चीज़ को हमको एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब जो इसका मेजरमेंट जो निकल के आता है वही हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, वही हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। अब बात करते हैं इसका कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल हम लोग लंबाई क्या बोले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चौड़ाई बोलते हैं। तो इसका मात्रक मतलब इसका जो डायमेंशन जब निकालेंगे तो लंबाई को भी हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पे लंबाई को भी एम से इंडिकेट किए हैं और प्लस चौड़ाई को, तो चौड़ाई को भी हम लोग यहाँ पे क्या किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे, चौड़ाई एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, इसलिए इसको भी हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे, एम से इंडिकेट करेंगे। मतलब एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक जो होता है मतलब यूनिट जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर होता है। जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो देखिए इसका मात्रक में क्या बोले थे, मात्रक में इसका क्या होता है, डायमेंशन में क्या लिख सकते हैं, हम एल लिख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या होगा, मीटर के लिए भी एल होगा, चौड़ाई के लिए क्या होगा, मतलब लंबाई के लिए भी एल होगा, चौड़ाई के लिए भी एल होगा। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कभी भी आपको एग्जाम में यदि पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या होता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एल स्क्वायर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आयतन। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है कि जिसमें आपका लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई तीनों आपका जो मौजूद होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि लंबाई के लिए भी तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एम का मतलब कि मीटर का यूज़ करते हैं, चौड़ाई के लिए मीटर का यूज़ करते हैं और ऊंचाई के लिए भी हम मीटर का यूज़ करते हैं। इसलिए 3 मीटर यदि मिल गया एम इंटू तो क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा। और तीनों के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, बीमा के तौर पर तो एल का उपयोग करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जितना भी यहाँ पे सारा है सारा इसी तरह से हम लोग जैसे बात कर सकते हैं वेग के लिए। तो वेग क्या होता है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का यहाँ पे कभी कभी फार्मूला आपको जब भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह बनाएगी तो फार्मूला आपको यूज होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। विस्थापन को क्या किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, एम से इंडिकेट करते हैं। समय को किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, तो एस से मतलब सेकंड से यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एस से समय को यहाँ पे किस चीज़ से संकेत किए थे, यहाँ पे एस से इंडिकेट किए थे, इसलिए एस यहाँ पे। तो मीटर बाय सेकंड के देखिए एस वाला क्या है, नीचे है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, -1 ऊपर में लगेगा। अब देखिए मीटर के लिए तो एल का उपयोग किए थे, सेकंड के लिए क्या उपयोग किए थे, यहाँ पे सेकंड के लिए देखिए यहाँ पे टी का उपयोग किए थे, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे टी हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया, एल टी एक्सपोनेंट 1, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिएगा। आपको किसी भी तरह का इसमें जो दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दिया है, अबाउट सेक्शन में नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट करके कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे हमें प्रॉब्लम है, तो आपको 100% यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए।